नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगरश्री अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। बंधुओं, हम विगत 2 दिनों से आपको एक छोटी सी कृति हमारे 68वें जन्मदिवस पर प्रकाशित हुई थी, गुरु गरिमा के छंद। इसमें विभिन्न प्रांतों से हमारे आत्मीयजनों ने जो कुछ समय समय पे हमें जो लिख करके छंद भेजे हैं, कविताएं भेजी हैं, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व पर जो उनको जैसा एहसास हुआ, महसूस हुआ, वो लिखा। उसकी एक छोटी सी पुस्तिका गुरु गरिमा क्या है वो गुरु गरिमा के छंद। इसका संपादन उस समय डॉक्टर सत्यनारायण खरे जी ने किया था और ये प्रकाशक हैं इसके कलमकार परिषद भोपाल। तो कल हमने आपको इसके भाग 2 में उत्तर प्रदेश के 6 साहित्यकारों की कविताएं, उनके छंद सुनाए आपको, जिनमें उत्तर प्रदेश के हैं जमुना प्रसाद प्रेमी, प्रेमदत्त मिश्र मथुरा से, सुल्तानपुर से कृष्ण चतुर्वेदी मैत्रेय और श्याम सुंदर सुमन मथुरा से, और अलीगढ़ असर जसराना से आरबी त्रिवेदी, और मेरठ से क्रांति मंडू के संपादक ताराचंद पाल। आज हम आपको अब दिल्ली की ओर चलते हैं। कुछ दिल्ली में भी हमारे कुछ आत्मीय उनसे संबंध बन गए हैं और वो हमें बहुत चाहते हैं, और उनकी चाहत और उनकी हमारे प्रति जो शुभकामनाएं और उनके आत्मीय भाव क्या हैं वो हमें पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिल्ली से अनेक कृतियों के सृजेता डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया अराज, इनके 2 पत्र हैं साहब। तो दोनों पत्र में एक साथ नाप सुना करके क्रम से जैसे छपे वैसे ही सुनाऊंगा। तो पहले ये आप जानते हैं जनक छंद के ये जनक माने जाते हैं और जनकपुरी में रहते हैं, इसलिए इन्होंने अपने नए छंद का नाम जनक रखा है। तो ये क्या कहते हैं, गिरि मोहन गुरु के रचित दोहे परम ललाम, रस सिंचित है नीति भी भक्ति ज्ञान के धाम। बहुत ही सशक्त रचनाकार, वयोवृद्ध देश के माने हुए रचनाकार हैं, पर उनका भाव देखिए मेरे प्रति कि गिरि मोहन गुरु के रचित दोहे परम ललाम, रस सिंचित है नीति भी भक्ति ज्ञान के धाम। और अब दिल्ली के ही गायक, संपादक, इतिहासकार, बहुत बड़े समाजसेवी, जिनका गोस्वामी नामा गोस्वामी समाज में बहुत ही लोकप्रिय है, गूगल पे भी देखा जा सकता है, ऐसे श्री गिरवर गिरि गोस्वामी जी जो निर्मोही के नाम से कविताएं लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। पंडित गिरि मोहन गुरु विराजते होशंगाबाद, इनकी हाउसिंग बोर्ड में दुनिया है आबाद। एक परिचय बता दिया उन्होंने। है दुनिया आबाद, मधुर है इनकी वाणी, एक बार जो मिले इनका हो जाता प्राणी। काव्य गोष्ठियों मंच को ये ही करते शुरू। हमारे शिव संकल्प साहित्य परिषद के कार्यक्रम होते रहते हैं ना, इसलिए इन्होंने कहा है कि काव्य गोष्ठियों मंच को ये ही करते शुरू, ऐसे महान गीतकार अपने गिरि मोहन गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई निर्मोही जी। और अब देखिए, श्यामानंद सरस्वती, ये जैसा कि मैं जब बताया आपको, ये गीत गंगा के संपादक रहे हैं और बहुत बड़े शायर माने हुए, उर्दू के बहुत बड़े जानकार थे। और इनके शागिर्द हैं भोपाल के एक युवा गज़लकार भाई भवेश दिलशाद, उनके पिताजी से भी हमारा परम स्नेह संबंध था। तो ये क्या कहते हैं देखिए आप। पंडित गिरि मोहन के भाल पर एक उन्होंने दोहा लिखा था मुझे, दिवाली के आसपास की बात है कि गिरि मोहन के भाल पर दिवाली उजियार, दीप तले क्यों जाइए दीप तले अंधियार। और इसके बाद वाराणसी का देखिए, वाराणसी के कौन है ये इन्होंने गद्य में लिखा है, श्री महेंद्र कुमार सिंह नीलम, ये एक पाठक हैं साहब। इन्होंने मेरी गज़ल पढ़ करके और एक पत्र लिखा था वहाँ से। लिखते पे प्रति पलार जून 2009, बिहार से एक बहुत
बड़ी सशक्त साहित्यिक पत्रिका निकलती है, प्रतिपलार। उसमें बढ़ करके क्या लिखते हैं आप, महेंद्र कुमार सिंह नीलम। प्रतिपलार जून 2009 में आपकी छपी रचना बहुत अच्छी लगी, जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती है। ये एक पाठक का पत्र है। और देखिए, सही तो तारीफ जब है जब आपको अपरिचित आदमी लिखता है, इस प्रकार से। अब सुनिए, फिर ये एक छोटा सा लंबा सा गीत है, गीतकार निर्मोही जी का, वही अपने गिरवारी गिरी गोस्वामी निर्मोही। अब इनका एक पत्र वो सुनिए, थोड़ी लंबी है पर बहुत उन्होंने पूरा परिचय मेरा बांध दिया इसमें। क्या कहते हैं वो? मध्य प्रदेश होशंगाबाद में पंडित गिरी मोहन गुरु, जिनके बारे में लिखने को निर्मोही शुरू। तहसील बाबई, ग्राम गनेरा इनकी जन्मभूमि, बाद में होशंगाबाद इनकी कर्मभूमि। पिता इनके बाबू गिरी, माता चिरौंजी देवी। उनके आशीर्वाद से गुरु बन गए सच्चे सेवी। अध्यापन और कथा कीर्तन कार्य क्षेत्र बनाया, कविता और साहित्य में भी अपना ध्यान लगाया। रघु गोत्र गोस्वामी ब्राह्मण जो हैं अति कुलीन, हिंदी भाषा की सेवा में रहते सदा ही लीन। सुनिए फिर से इसे। रघु गोत्र गोस्वामी ब्राह्मण जो हैं अति कुलीन, हिंदी भाषा की सेवा में रहते सदा ही लीन। और दोहे गजल भजन सोरठे 40 साल लिख डाले। देखिए क्या कहते हैं वो सब पढ़े भाई, उन्होंने मेरा पूरा साहित्य पढ़ा है। तो कहते हैं, दोहे गजल भजन सोरठे 40 साल लिख डाले, आनंदित होते हैं श्रोता पी साहित्य के प्याले। गुरु के गीत लेख कविता एक से बढ़कर एक, जिनके कारण मिल सके इन्हें सम्मान अनेक। बैठ नर्मदा के तट पर ये अपने वचन सुनाते, बैठ नर्मदा के तट पर ये अपने वचन सुनाए, और प्रवचन सुनने को श्रोता भी दौड़े दौड़े आए। नर्मदा साहित्य को जगह जगह फैलाया, और पर बैठे ही घर बैठे ही गुरु जी ने खूब नाम कमाया। कभी समीक्षा, कभी गोष्ठी, कभी साहित्यिक मेले, इसलिए बन गए गुरु के अनिगित मित्र और चेले। धर्म साहित्य अध्यात्म को जीवन में अपनाया, अपना कर कल्याण सभी को मुक्ति द्वार दिखाया। और ग्राम गनेरा, ये दो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती। उन्होंने क्या लिखा है देखिए, दिल्ली के गिरिवर गिरी गोस्वामी क्या कहते हैं कि ग्राम गनेरा ज्ञान घनेरा, अमृत गुरु की वाणी, संपर्क में आते ही खुश हो जाते सारे प्राणी। ना चाहूँ मैं सोना चांदी ना कोई निवेश, और बनी रहे गुरु की कृपा निर्मोही पर विशेष। ये बड़ी आत्मीयतापूर्ण पंक्तियाँ थी, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक सका। तो ये हमारे निर्मोही जी थे। और अब एक छंद उनका भी मैं सुना देता हूँ। एक पत्र और उन्होंने लिखा था, यही अपने डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया अराज, ये जनक छंद के जनक माने जाते हैं। ये क्या लिखते हैं? पंडित गिरी मोहन गुरु अमर रहे चिरकाल। देखिए उनका आशीर्वाद है भाई हमें। पंडित गिरी मोहन गुरु अमर रहे चिरकाल, छंद दिवाकर चमकते रखते उन्नत भाल। मैं अराज सा श्रद्ध हो करता उन्हें प्रणाम। ये उनकी भैया विनम्रता है। देखिए बहुत बड़े साहित्यकार, और क्या लिख रहे हैं मुझे। मैं अराज सश्रद्ध हो लिखता उन्हें प्रणाम, हर रसज्ञ उर में रहे गुरु शब्दों का धाम। फिर से सुनिए दुआ भाई आप। मैं अराज सा श्रद्ध हो करता उन्हें प्रणाम, हर रसज्ञ उर में रहे गुरु शब्दों का धाम। आप सभी सज्जनों को जिन्होंने मेरे बारे में लिखा, उन्हें बहुत बहुत उनका मैं आभार मानता हूँ। और विशेष आभार आप लोगों का कि आप इस लघु गुरु को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमो नर्मदायै।